सीतापुर के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह होते ही जिंदगी जाग जाती थी। सूरज निकल चुका था, हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। किसान अपने अपने औजार लेकर खेतों की ओर जा रहे थे। गांव की चाय की टपरी के पास कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे, कोई मौसम की, कोई फसल की। गांव का जीवन बिल्कुल सादा और सुंदर था। लोग मेहनती थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। इसी गांव में मोहन रहता था, अपनी पत्नी सीमा के साथ। मोहन बहुत ही सीधा सादा इंसान था, ना किसी से झगड़ा ना बहस। जो भी काम मिलता खुशी खुशी कर लेता। गर्मियां अब पूरी तरह आ चुकी थी। दोपहर की धूप तेज थी। मोहन और सीमा अपने कच्चे घर के बाहर एक बड़े पेड़ की छांव में बैठे थे। गर्म हवा चल रही थी, लेकिन छांव में थोड़ी राहत आ गई है सीमा। अब खेतों में काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं ये गर्मी कैसे निकलेगी। आप ठीक कह रहे हो। मैं भी दूसरों के यहाँ काम करके बहुत थक गई हूँ। अब तो मुझसे भी ज्यादा काम नहीं होता। इस बार तुम घर पर ही रहो, मैं कहीं ना कहीं काम कर लूंगा। जैसे तैसे गर्मी निकल जाएगी। नहीं जी, आप अकेले कितना काम करोगे? अगर ज्यादा गर्मी हो गई और आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? आप अकेले कुछ नहीं करोगे। अरे सीमा, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। तुम बस घर पर रहो। नहीं, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें मैं भी आपका साथ दे सकूं। मिलजुल कर काम करेंगे तो आसान होगा। पे कोई धंधा करना होगा। हाँ, मेरे पास एक अच्छा विचार है। गर्मियों में ये धंधा बहुत चलेगा। ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए और कमाई भी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कौन सा धंधा है? अब गर्मी बढ़ेगी तो लोग धूप में काम करेंगे। उन्हें कुछ ठंडा चाहिए होगा जो थकान भी मिटा दे और सस्ता भी हो। नींबू पानी, इससे लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी और हमें फायदा भी होगा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये चल गया तो आगे चलकर हम हर मौसम में कुछ ना कुछ बेच सकते हैं। फिर हमें किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन और सीमा का विचार बहुत अच्छा था। अगले ही दिन मोहन एक छोटा सा ठेला लेकर गांव में नींबू शरबत बेचने निकल पड़ा। कुछ देर बाद खेतों से काम करके लौट रहे किसान उसके पास आ गए। अरे मोहन, बहुत बढ़िया किया तूने, वरना ये गर्मी तो हमारी जान ही ले लेती। रामू ठीक कह रहा है, इस धूप में काम करना बहुत मुश्किल है। तेरे नींबू शरबत से थोड़ी जान आ जाती है। भाई, मेरे पास और कोई काम नहीं था। सीमा ने सुझाव दिया तो सोचा कर ही लिया जाए। रामू और हरिया शांति से नींबू शरबत पीते हैं। थोड़ी देर बातें करते हैं। शाम होते होते मोहन ने बहुत सारे ग्लास बेच दिए। वो सिर्फ 5 रुपए का एक ग्लास देता था, इसलिए सबको सस्ता भी पड़ता था। शाम ढलते ही मोहन ठेला लेकर गांव की ओर लौटता है। जैसे ही लोग ठेला देखते हैं, अपने आप खींचे चले आते हैं। अरे मोहन, तेरा नींबू शरबत तो कमाल है, अब रोज आया कर। हाँ चाचा, अब तो यही ठेला लेकर रोज निकलूंगा। रात होने लगी थी, सामान भी लगभग खत्म हो चुका था। मोहन मन ही मन खुश होता हुआ घर की ओर बढ़ा। मोहन, आज तो अच्छा धंधा हो गया। भगवान करे ऐसे ही चलता रहे। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मैं आ गया। तो कैसा रहा आपका पहला दिन? बहुत अच्छा। सबको मेरा नींबू शरबत बहुत पसंद आया। अच्छा है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती। दोनों खाना खाते हैं और थकान के साथ सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन अपने ठेले की तैयारी करके गांव के बाहर बने छोटे से बाजार की ओर चल पड़ा। यहीं एक आदमी सब्जी और नींबू बेचा करता था। उसका नाम था कालू। कालू बाहर से सीधा दिखता था, लेकिन मन से बहुत चालाक और लालची था। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि मोहन का नींबू शरबत गांव में इतना चलने लगा है। कालू भैया, आज अच्छे नींबू दे देना, कल शरबत बहुत बिका है। अरे मोहन, चिंता मत कर,
मेरे नींबू सबसे बढ़िया हैं। वो जानबूझकर नीचे के खराब नींबू निकालता है और उन्हें थैले में भर देता है। कालू मन ही मन रोज रोज यही मोहन मुनाफा कमा रहा है, आज जरा सबक सिखाता हूँ। भैया नींबू ठीक ही है ना? अरे हाँ हाँ, तुम तो अपने हो, पैसे दे दो, देर हो रही है। मोहन बिना ज्यादा देखे पैसे देता है और नींबू लेकर चला जाता है। इधर कालू मन ही मन हंसता है। दोपहर होते होते मोहन खेतों के पास ठेला लगाता है। मोहन खेतों के पास ठेला लगाता है। पहला गिलास बनाता है, लेकिन नींबू निचोड़ते ही हल्की सी अजीब गंध आने लगती है। शायद गर्मी की वजह से होगा। वो गिलास किसान को दे देता है। रामू एक घूंट पीकर रुक जाता है। आज शरबत का स्वाद कुछ ठीक नहीं। हाँ भाई, आज तो नींबू कुछ सड़े हुए लग रहे हैं। मोहन के हाथ कांप जाते हैं। वो खुद गिलास उठाकर जगता है। उसका चेहरा उतर जाता है। मोहन मन में घबराकर, ये तो खराब है। मोहन का दिल बैठने लगता है। सारा दिन मेहनत एक पल में मिट्टी होता दिख रहा था। शाम तक ठेले के पास कोई नहीं रुकता। मोहन उदास मन से अदबी का सामान लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे कालू की हंसी याद आती है और उसके मन में पहली बार संदेह जन्म लेता है। मोहन, कहीं कालू ने जानबूझकर तो उस रात खराब नींबू मोहन नहीं देर दिए। तक सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो कालू का चेहरा और सड़े हुए नींबू बार बार सामने आ जाते। सीमा चुपचाप सब समझ रही थी। सीमा, आप ज्यादा सोच रहे हो ना? हाँ सासीमा, आज समझ आया कि दूसरों पर ज्यादा भरोसा करना भी गलत होता है। कुछ देर की खामोशी के बाद मोहन अचानक सीधा बैठ गया। मोहन, अब मैं कालू से नींबू नहीं लूंगा। कल से मैं शहर जाऊंगा, वहीं से अच्छे नींबू के बीज लाऊंगा। लेकिन इससे क्या होगा? मैं खुद नींबू उगाऊंगा अपने खेत के किनारे, अपने आंगन में, ताकि मेरे शरबत में कभी मिलावट ना हो, कभी धोखा ना हो। सीमा की आंखें भर आईं। वो समझ गई ये फैसला सिर्फ धंधे का नहीं, ईमानदारी का था। अगली सुबह मोहन बहुत जल्दी उठ गया। सूरज भी ठीक से निकला नहीं था। वो थोड़े पैसे और उम्मीद लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर उसके लिए नया था। बड़ी सड़कें, भीड़ और अजनबी चेहरे। बीज की दुकान पर मोहन ने अच्छी किस्म के नींबू के बीज खरीदे। दुकानदार ने कहा, इन बीजों को उगाने में मेहनत लगेगी, लेकिन फल बहुत मीठा होगा। मेहनत से मुझे डर नहीं, बस फल सच्चा होना चाहिए। मोहन ने उसी दिन नींबू के बीज बो दिए। रोज उन्हें पानी देता, धूप देखता और मन ही मन दुआ करता। दिन बीतते गए, छोटे छोटे पौधे निकल आए। मोहन फिर से नींबू शरबत बेचने लगा, इस बार और ज्यादा सावधानी के साथ। कुछ महीनों बाद उसके लगाए नींबू के पेड़ फल देने लगे। अब मोहन का शरबत सिर्फ ठंडा नहीं, भरोसे का स्वाद देने लगा था। गांव में लोग कहने लगे, मोहन का शरबत सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, दिल को भी ठंडक देता है।